नमस्कार व्यूअर। आई होप सब लोग खुश हैं, मस्त हैं और स्वस्थ भी हैं और ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे। आई होप सब लोग अपने अपने करियर में, रिलेशनशिप में, सभी जगह बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर जीवन में कोई समस्या है, कोई भी समस्या है, तो देखते हैं आज माँ काली के मैसेज क्या निकल कर आते हैं मेरे व्यूअर के लिए। माँ काली की ओर से क्या गाइडेंस है आज मेरे व्यूअर के लिए? कैसा रहेगा न्यू ईयर मेरे व्यूअर के लिए? नए साल में माँ काली क्या देने जा रही हैं मेरे व्यूअर को? देखते हैं। जय माँ काली मेरे सभी व्यूअर की मनोकामनाएं पूरी करें। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ भी रहें। माँ काली का मैसेज मेरे सभी व्यूअर को क्या निकल कर आता है, देखते हैं। क्या गाइडेंस निकल कर आती है करियर को लेकर, फाइनेंस, रिलेशनशिप। जनरल रीडिंग से कभी भी लाइफ में डिसीजन ना लें। जब भी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग जरूर कराएं। देखते हैं माँ काली मेरे व्यूअर को क्या कहने जा रही हैं। इस नए साल पर आपके लिए क्या गाइडेंस दी जा रही है? क्या करना चाहिए आपको? कैसा रहेगा न्यू ईयर मेरे व्यूअर के लिए? क्या लेकर आ रहा है न्यू ईयर मेरे व्यूअर के लिए? देखते हैं माँ काली की गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर। सबसे पहला कार्ड निकल के आया है माँ बगलामुखी का कार्ड। आई होप सब लोग समझ ही चुके होंगे। माँ बगलामुखी आपको वाक शुद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। बस अब गलत शब्दों का उपयोग ना करें, एब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करना है। आपको माँ बगलामुखी ने आशीर्वाद दे दिया है। आप जो कहोगे वो सच होगा। अगर आपने सच में अपने ऊपर काम किया होगा तो आप ग्रो करोगे। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ें, अपने ऊपर काम करें। जितना स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि बगलामुखी माँ वाक शुद्धि का आशीर्वाद देती हैं। बोलना सोच समझ कर है आपको। कभी भी किसी से कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कभी कभी हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो सच हो जाते हैं और हमें नहीं पता होता। ये सामने वाले के दिमाग में आ जाता है कि आपने ऐसा बोला, वो सच हो गया। मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के लोग हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जितने खुद से कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए कॉमन गाइडेंस है। प्लीज़ शब्दों का उच्चारण तरीके से करें, सोच समझकर शब्दों का उच्चारण करें और किसी के लिए भी गलत ना बोलें। हमेशा पॉजिटिव रहें और लोगों को सही मार्गदर्शन करें। माँ बगलामुखी का मैसेज मेरे व्यूअर के लिए है। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है, भाई सभी लोग सुन लीजिए अच्छे से। अर्धनारीश्वर मतलब शिव शक्ति ऊर्जा में जितने भी लोग हैं हमारे, उनके लिए ये स्पेशली गाइडेंस हो सकती है। 2025 न्यू ईयर क्या लेकर आ रही है मेरे व्यूअर के लिए? शिव और शक्ति का मतलब अर्धनारीश्वर का मैसेज है आपके लिए कि आपको बहुत ही खूबसूरत आशीर्वाद दिया जा रहा है। आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, हारमोनी आ रही है। हो सकता है मेरे बहुत से व्यूअर हारमोनियस यूनियन का इंतजार कर रहे हैं। इस नई साल पर आपका हारमोनियस यूनियन हो सकता है। तैयार रहें आप लोग। खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने जा रही हैं। और शिव शक्ति ऊर्जा वालों, अगर आपने सच में अपने ऊपर काम किया होगा तो ये पक्का है, आपको अपने ट्विन से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आप ही हैं, आपसे अलग नहीं हैं। आपका ही आधा सोल है। जैसे हम कहते हैं ना, ट्विन आधा सोल होता है अपनी ही ट्विन का। तो ये देख लीजिए, ये उदाहरण है हमारे शिव शक्ति अर्धनारीश्वर। आधे शिव हैं, आदि पार्वती हैं, आदि शक्ति हैं। मतलब
दोनों से मिलकर ही शिव बने हैं और दोनों मिलकर ही शक्ति बने हैं। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। यही हमारे ट्विन की कंडीशन है, जो समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं किस तरह की गाइडेंस किसी से ले ली है उन्होंने, तो विचलित हो रहे हैं अपने इस रूप को देखकर। अरे भाई, विचलित ना हो, ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपका आधा हिस्सा आपके पास है। नहीं तो लोग भटकते रह जाते हैं इस जन्म में, कभी मिल भी नहीं पाते। बहुत से मेरे व्यूअर तो ऐसे हैं जो अपने आत्म साथी से कभी मिले ही नहीं हैं, आमने सामने देखा ही नहीं है उन्होंने। लेकिन अगर आपने देखा है, अगर आप मिले हैं, तो यू आर वेरी लकी पर्सन भाई। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप। और अपने ट्विन का सम्मान करें, अपने ट्विन को गुरु मानकर चलें अपने जीवन में। अगर आप एज अ गुरु मानेंगे अपना, तो आप मुझसे बहुत कुछ सीखेंगे। आपको अपने विरोध में खड़ा होते हुए नजर कभी नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा वो ट्रिगर जो कर रहा है वो आपको सिखाने के लिए कर रहा है। जो भी ट्रिगर हमारे ट्विन के द्वारा जो किए जाते हैं, वो हमें हमारे ऊपर काम करने के लिए किए जाते हैं, ना कि परेशान करने के लिए। लेकिन हम क्या उसे नेगेटिव माइंडसेट में ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें विपरीत में खड़ी हो जाती हैं। जब जर्नी हमारी अध्यात्म की जर्नी है, ईश्वर की जर्नी है, तो फिर हम विरोध में क्यों खड़े हों? हमें तो सीखना ही तो है। बस सीखते चलें और अपने ऊपर भरोसा रखें। परमात्मा को धन्यवाद करें कि हमें इस यात्रा का साथी बनाया है ईश्वर। बहुत से लोग तो भटक ही रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि आप लोग सच में ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने भी हमारे ट्रेन हैं, उन्होंने सच में अपने ऊपर काम किया होगा, तो उनका डायरेक्ट कांटेक्ट परमात्मा के साथ होता है। जो वो कहते हैं वो सच होता है, जो वो सोचते हैं वो सच होता है। और जो एक बार मुंह से निकल गया, वो बदल नहीं सकता। इसीलिए माँ बगलामुखी का कार्ड पहले आया था और बाद में ही शिव शक्ति का कार्ड आ गया है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर, अपने ऊपर इतना काम करें, इतना काम करें कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएं। अगर आप निगेटिव हैं, अपने आप को देखिए। अगर आपको जानना ही है, तो अपने ट्विन से एक बार बात कर लीजिए। आपको आपकी सच्चाई समझ आ जाएगी कि आप किस स्थिति में हो और कितना काम आपने कर लिया है। अगर आप ट्रिगर हुए, तो मतलब अभी तक आपने कोई काम अपने ऊपर नहीं किया है। और अगर आप ट्रिगर नहीं हुए, तो मतलब आपने अपने ऊपर काम कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कार्ड। आदि योगी का कार्ड निकल के आया है। मेरे शिव जी का मैसेज है आपके लिए। ब्लेसिंग ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ। अपने योग गुरु से नॉलेज लें। और योग गुरु की पहली नॉलेज ये है कि सबसे पहला गुरु आप खुद ही हो। आपको अपने ही साथ कनेक्ट होना है भाई। आपको कहीं बाहर गाइडेंस नहीं लेनी, आपको खुद से ही गाइडेंस लेनी है, खुद पर ही काम करना है। हमारे आदि योगी हमें यही सिखाते हैं, अगर आप अपने ऊपर जितना भी काम करोगे, उतने ही पावरफुल हो जाओगे। और शिव शक्ति ऊर्जा हमारी खुद पर काम करने की है, हमारी आत्मा को पवित्र करने की है, हमारी आत्मा को निखारने की है। बस आपको खुद पर काम करते जाना है। खुद से बातें करें, खुद को देखें कहाँ कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढें, उन पर काम करना शुरू करें। बस जिस दिन आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, अपने ऊपर बेहतरीन तरीके से विजय पा लेंगे, फिर इस दुनिया पर विजय पाने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे गुरु, महागुरु, संत गुरु हुए हैं, उन्होंने खुद पर ही विजय पाई है। वो दूसरों से नहीं लड़ते, वो खुद से लड़ते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म यात्रा खुद की लड़ाई है, ना कि किसी और की। आपको यही कहा जा रहा है, आप सेल्फ लव करें और अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। जिस दिन आप इनर सेल्फ से कनेक्ट हो जाएंगे, उस दिन आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपके जीवन में सारी समस्याओं का अंत होगा ही होगा। क्योंकि जब स्वयं अर्धनारीश्वर ही आ गए आपके लिए आशीर्वाद लेकर, तो फिर डरने की क्या बात है। बस अपनी अध्यात्म यात्रा पर आगे बढ़ते चलें, मेडिटेशन करें और दिल से कनेक्ट हों ईश्वर के साथ। क्योंकि वहाँ कोई भी बनावट नहीं चलती, झूठ कपट नहीं चलता है, बस सच्चाई चलती है। अगर आप प्योर सोल हैं, प्योरली परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं, तो मेरे द्वारा कहे गए साइन सिम्टम्स आपको दिखने लगेंगे।
और ऐसा नहीं है कि जनरल व्यक्ति नहीं समझता, सब समझते हैं, लेकिन कुछ लोग समझना नहीं चाहते, जानबूझकर ही अपने आप को पीछे करते हैं परमात्मा से। बस आपको पीछे नहीं करना है, परमात्मा से मार्गदर्शन लीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप सही कर रहे हैं, तो वहां से आपको जवाब मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड आया है दक्षिणा काली माँ का। माँ दक्षिणा काली का आशीर्वाद है, आपको लंबी उम्र प्रदान की जा रही है। अगर आप हेल्थ इशू से परेशान हैं, मेंटली परेशान है, फिजिकली परेशान है, तो आप चिंता ना हो, सारी समस्याओं का अंत माँ दक्षिणा काली करने जा रही हैं। अब समय आपका है, आपको खुद पर काम करना है। ईश्वर तो आपके ही सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन जब तक आप खुद पर काम नहीं करोगे तो ईश्वर के साइन सिम्टम्स नहीं देख पाओगे। माँ दक्षिणा काली का कहना यही है, आप बेचिंत हो जाइए। अगर कोई बीमारी है, कोई फिजिकल इशू से परेशान है, तो जल्दी ठीक नजर आएगा होते हुए आपको। ठीक है भाई चंद्रेश्वर, हमारे चंद्रशेखर महाराज जी का मैसेज आया है, हमारे महादेव जी का मैसेज आपके लिए आया है व्यूअर। अब गुड लक आपका स्टार्ट होने वाला है, तैयार हो जाइए अपने गुड लक के लिए। परमात्मा आपका गुड लक फिर से आपको वापस देने वाले हैं। कभी कभी परिस्थिति हमारे विपरीत खड़ी हो जाती है तो हमारा लक काम नहीं करता, समय के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अब वो समय चला गया है व्यूअर। आपके लिए महादेव ये मैसेज दे रहे हैं, आप जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे उसमें। बस अपने गुरु को अंतरात्मा से मानिए, जो भी आपका गुरु हो उसी से ही मार्गदर्शन लीजिए और जीवन में आगे बढ़ें। जीत आपकी स्वयं महादेव कराएंगे, अब आपको कोई रोक नहीं सकता। आने वाला समय आपका ही है, बस आपको मेहनत करनी है। और इस न्यू ईयर पर हमारे जो भी अध्यात्म जर्नी के लोग हैं उनको बहुत कुछ मिलेगा, बस तैयार रहिए पहचानने के लिए। आप समझ नहीं पाते, जब हमारा माइंडसेट निगेटिव होता है तो हमें समझ नहीं आता हमें क्या दिया जा रहा है और क्या नहीं दिया जा रहा। बस समझना तो आपको ही पड़ेगा ना। परमात्मा तो बस साइन सिम्टम्स ही देते हैं, समझ हमारी बेहतर होनी चाहिए, जिससे हमें अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में दिखाई दे। अगर हमारा माइंडसेट ही निगेटिव होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे व्यूअर। नेक्स्ट कार्ड भद्रकाली माता निकल कर आया है, ब्लेसिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। देखिए मैं जो कह रही थी वही कनेक्ट हो गया मेरा मैसेज। न्यू ईयर पर आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो सकती है। अगर आप अपने ऊपर अच्छे से काम करेंगे तो स्पिरिचुअली अवेयर हो जाएंगे। और माँ काली और महादेव दोनों ही आपको ये मैसेज दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। बस आप चलते जाइए, लगे रहिए, मेहनत कीजिए, स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ है। वो स्वयं चाहते हैं आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें। जैसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे, सारे सपने सच हो जाएंगे। अब वक्त आपका है जी। आध्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। अब आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और आपकी ऑरा की लाइट चारों तरफ जगमगाने वाली है। जितने भी आपके शत्रु हैं आपकी लाइट को झेल नहीं पाएंगे, अब उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। आध्या काली माँ देख लीजिए दुश्मनों का क्या हाल करती हैं, वही हाल आपके दुश्मनों का होगा। अब आप बेफिक्र हो जाइए और परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब साक्षात ईश्वर ही आपके साथ हैं फिर आपको क्यों चिंतित हो भाई, मेरे व्यूअर क्यों चिंतित हैं। माँ काली और महादेव स्वयं अपना आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं, आपको आपके जीवन की लाइट वापस दे रहे हैं, आपको आपके जीवन की खुशियाँ वापस दे रहे हैं। तो बस चलते रहें आगे, माँ काली और महादेव का आशीर्वाद लेते चलें। बस अब उस वक्त का इंतजार करें जब आप अपने शत्रुओं पर विजय पा ही लेंगे और इस न्यू ईयर में आप अपने शत्रुओं पर विजय पा लेंगे। ये माँ काली का आशीर्वाद है। देखिए भाई नेक्स्ट कार्ड आपके लिए निकल के आया है, योर लाइफ विल बिकम मैजिकल। आप अपने जीवन को जैसा चाहेंगे वैसा ही बना लेंगे। आपके हाथ में मैजिक है, मैजिशियन पावर आपको दे दी गई है। इस छड़ी को आप जैसे घुमाना चाहोगे घुमा लोगे। आपसे कहा जा रहा है आप अपने मन पर काबू रखें,
अपने आप को पहचानें, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाएं। जैसे ही आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान आप स्वयं ही कर लेंगे। अब लाइफ में सब कुछ ईश्वर आपको देने जा रहे हैं, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखिएगा, आपको ब्रह्मचारी होना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में लिमिट नहीं रखते हैं तो फिर ये सब कुछ पॉसिबल होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है भाई। क्योंकि जब हम किसी यात्रा में बढ़ते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आपने मेहनत की है, अब आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा। बस आप खुद पर मेहनत कीजिए और ब्रह्मचारी का नियम पालन कीजिए। जैसे ही आप ये नियम पालन करेंगे, आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत जल्दी ही होते हुए नजर आएगा। बस आप अपने ऊपर काम करें, हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आपसे आज स्पष्ट मैसेज महादेव और महाकाली ने दे दिए हैं। खुद पर काम कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए। बाहरी लोगों पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कमी है हमारे ही अंदर है और जो भी अच्छाई है वो भी हमारे ही अंदर है। हमें भटकना नहीं है और कहीं और देखना नहीं है, बस अपने ऊपर काम करते चलना है। आई होप व्यूअर, आज का ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आप इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं और फॉलो करते हैं तो आपका जीवन निश्चित ही बदलेगा। न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं। 2025 का न्यू ईयर बहुत ही अच्छा रहे। मेरे सभी व्यूअर के जीवन में खुशियां आए और सभी व्यूअर अपने अपने ट्विन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। जैसा सोचा है सारे सपने सच हो जाएं। रक्षा काली माँ का कह दिया है भाई, आपको प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। आप अगर कुछ भी दुर्घटना का शिकार होने का डर है आपको तो कुछ नहीं होगा। सारे समस्याओं को, सारे एक्सीडेंट्स को, सबको टाल दिया गया है आपकी ओर से। अब वक्त आपका है, खुद पर काम कीजिए। मेरे व्यूअर खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। ईश्वर को धन्यवाद करें। और सभी के लिए जनरल गाइडेंस है, कोई भी डिसीजन जनरल रीडिंग के साथ ना लें। जब भी जीवन में समस्या हो तो पर्सनली रीडिंग जरूर करवाएं। आई होप सब लोग समझ ही गए होंगे। चलिए मिलते हैं भाई, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक माँ काली के मैसेज पहुँचाएं, शायद किसी के जीवन में परिवर्तन हो जाए। थैंक यू सो मच व्यूअर।